मगर उससे पहले कभी कोई दोस्तों यारों में, खानदान में भी आपको ये किसी ने रजिस्टर कराया था कि जवाब तुम बड़े फनी हो यार? बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं खानदान में कराया? संजीदा खान नालायक। बस वो अम्मी ने 8th क्लास में स्कूल में को पार्टी थी तो मुझे एक तकरीर लिख के दी और सारे लहजे बताए कि ऐसे 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 ऐसे। तो वो मैंने पढ़ी तो सब ने कहा यार ये तो तेरा एक्सेंट बड़ा, तो एक्टर लगता है। वो लफ्ज़ एक्टर जो है वो मुझे वो जहन में बैठ गया। ठीक है। कॉमेडी तो बाद में फिर शुरू हुई। ओके, वो बाद में शुरू हुई। फहीमा, जैसा इन्होंने कहा कि इनको तो यकीन नहीं आता था और फिर एक मौका मिला और उसके बाद उसके अंदर इन्होंने एक एक्शन किया एंड ही रियलाइज्ड कि ये आपके साथ, आई एम श्योर कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। आप पहले मॉडलिंग करती थी, फिर एक्टिंग में आई। तो मॉडलिंग आपको क्या शौक था या लोगों ने आपको देखा और कहा कि भाई आप मॉडलिंग करेंगी मैडम? मुझे मॉडलिंग करने का नहीं शौक था। शौक नहीं था? नहीं, तो वो भी फोर्सफुली मैंने किया। फोर्सफुली किया? हाँ। ये देखा कि बस ये कमर्शियल है, करना है, लंबे लंबे बाल हैं तो आपने कर लिया। एक्टिंग मैं बहुत शौक से करती हूँ। ओके, वो आपको किसी ने कहा नहीं था, आपने खुद? हाँ, मैंने कहा नहीं मुझे एक्टिंग करनी है। वो आपको एक्टिंग करनी है। तो कोई मुश्किलात आई जब शुरू में एक्टिंग की? मुश्किलात तो हर चीज में आती है, आपको करना होता है। मुझे फोन कर देती आप यार, मुश्किलात दूर कर देता। उस जमाने में लैंडलाइन थी ना, वो तुम्हारे पास नहीं थी इसलिए फोन नहीं कर सकी वो। ये अपनी कॉमेडी में मेरी गुर्बत का बताने की क्या जरूरत है? तो आपने कहा कि मॉडलिंग केम वैसे ही एकदम आ गई आपके पास? क्योंकि मॉडलिंग ऐसा होता है कि एक कमर्शियल किया, फिर दूसरा किया, फिर लॉन के शूट्स कर रहे हैं, आप कर रहे करते जा रहे हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि मॉडलिंग में आपका फेस प्यारा है और आपके लुक्स अच्छे हैं तो आप कर सकते हो। एक्टिंग में अगर आप टैलेंटेड हो तो ही चल सकते हो। तो ये थोड़ा सा मुश्किल। मॉडलिंग के अंदर आपको प्यारे फेस का एडवांटेज हुआ था? हाँ, वो एडवांटेज हुआ। प्यारा तो इतना है कि एक शेर कहने को जी चाह रहा है। जी तुसी नाम ही कहते सानू पता सी। देखा था उसको प्यार की नजरों से एक बार। अच्छा। देखा था उसको प्यार की नजरों से एक बार, फिर यूं हुआ कि शहर में हंगामा हो गया। आया था एक शख्स मेरे दर्द बांटने, फिर यूं हुआ कि अपने भी दुख मुझको देगा। जवाब साहब, कॉमेडी के साथ साथ पीछे एक दर्द भी छुपा हुआ लगता है आपके। जो कहे दर्द नहीं है, झूठ बोलता है। अच्छा, वो झूठा है। ओके। एक आध दर्द तो जरूर होता है। तो आपके एक आध है या ज्यादा? एक है, फिर एक आधा हुआ। अच्छा। फिर तौबा हो गई। तो तौबा खुद की जो उन्होंने भरावां ने कराई। क्या काफी जवानी के जमाने का दर्द है? जाहिर है जी, इस उम्र में कौन मुझे लेके जाके तो मेरे भी दर्द संभाले। ओए होए होए। वहाँ जमाने की बात है। बस आर्ट्स काउंसिल में शोर भी पड़ा, हंगामा भी हुआ। अच्छा, बहुत ज्यादा। वो कहते थे आपसे ये तवक्को नहीं है। ये आर्ट्स काउंसिल वाले कह रहे थे, जिनसे दर्द मिला वो कह रही थी? वो तो कह रहे थे आइंदा खबरदार मुझे मुँह लगा, तुमने तो मुझे भी बदनाम कर दिया। ओए होए। बल्कि जो इन्होंने मोहब्बत हुई ना ते उन्होंने इन्होंने फोन किया कि मैनू 100 का बैलेंस कराओ। अच्छा। ते अगो कहंदे अच्छा मुझे आजमाने लगी अब। तो मोबाइल नहीं हुंदा सी। बैलेंस नहीं कैसी होने का, क्या अपने आप को इस काबिल करो कि मेरे बैलेंस के बराबर आ जाए। ओए होए। ये कहा। फिर आप आगे थे। फिर क्या हुआ? फिर चिरागों में रोशनी नहीं, कोई आपने कमबैक नहीं किया कोई धड़कन के सुनील शेट्टी की तरह? नहीं, उसने कहा कि नहीं मेरा आपका साथ नहीं हो सकता। ओए होए होए। मुझे तो इतने अच्छे खूबसूरत लोग पसंद करते हैं, तू कि तेरे पास तो छोटी सी मोटरसाइकिल है। ठीक है। तो मुझे कोई गाड़ी वाला, मैंने कहा मैं गाड़ी ले लूंगा। उनका जब लाएगा उਦੋਂ गल करेंगे। अच्छा, तो जो आपने ली गाड़ी फिर ली, लेकिन उससे पहले उन्होंने इतना मुझे बेइज्जत किया। ओए होए। कि मैंने अपने अम्मी अबू से कहा, मैं कहा जी मेरे लो माफ़ी हूँ, तुझे जिसे करना कर लो। अच्छा। फिर उन्होंने मेरी मंगनी कर दी। अच्छा। उसके बाद वो कैरेक्टर ने मुझे कहा अब मैं तैयार हूँ। ओए होए, यानी कि तो जेलसी ने पार्ट प्ले किया? मैं कहा नो, अब मैं अपने माँ बाप की मानूंगा। पहले वो मेरी मानने को तैयार थे। हाँ, लेकिन तुमने मुझे धुतकार दिया था। अब नहीं हो, अब नहीं होगा। और उस तो बाद उस मोहब्बत दे विच रोंदे भी रहे ने। अच्छा। मैं आज तक रोना जी, आके मेरे आंसू पोंछदे ने, टिशू लैके आंदे ने, सालाना महाना ये मैनूं टिशूआं दे डब्बे भी देंदे ने। फिर वो जिहड़े आंसू हुंदे ने लोकां नूं जाके बेचदे ने कि जवाद वसीम दे आंसू लगे ने, ਇਹ 100 रुपया ਵੱਧ ਚ बेचांगे। मगर नहीं देखे, उन्होंने बड़ा आपको सच्चाई के साथ बताया कि ऐसा हुआ था और उसके बाद उन्होंने फिर मुड़ के दोबारा नहीं देखा। जब इतना उन्होंने, मैं समझा शायद आपने कहा कि जब उन्होंने आपको बहुत धुतकारा तो आप शायद उसको चैलेंज के तौर पे लेके आपने कहा कि एक दिन मैं लौटूंगा बड़ी सी गाड़ी के अंदर, मगर आपने कहा नहीं ऐसा कोई मजाक नहीं है। वो असल में
मैं सीरियस था ना। नहीं, बल्कि एक दफ़ा मैंने उनके लिए मकान ले लिया। मकान ही ले लिया? मैंने कहा पता नहीं माँ बाप एक्सेप्ट करें ना करें। हाँ। तो मैंने कहा जी, मैंने चाबी दिखाई, कैसर आपको भी हैरत होगी। हाँ। मैंने कहा जी ये आपके लिए मकान ले लें। नहीं, आओ देखने चलें। ओके। मैं कहा नो, कहो आओ रहने चलें। हाय हाय, फिर ਉਹਦਾ ਖਾਮਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਹੀ। तो आखिर में ना उन्होंने रहा और ना आपने दिखाया, वो मकान वहीं रह गया। ये मैं अपने नॉलेज के लिए जानना चाह रहा हूँ कि हमने जब से आपको देखा तो आपने यही लुक मेंटेन की हुई है, मगर ये जिस जमाने का वाकया है उसमें कोई डिफरेंट गेटअप होता था? नहीं, उस वक्त तो मेरी दाढ़ी नहीं थी। दाढ़ी नहीं, मैं ऊपर ये नहीं मेरे बाल थे। मैं ऐसे तो नहीं पैदा हुआ था। लेकिन बताएं ना जवान साहब, बताएं क्या एक्चुअली में उस वक्त बाल थे? आप भी ऐसे कहेंगे? सर मुझे नहीं पता इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। वो फहीमा भी जानना चाह रही है, इतना तजस्सुस आ गया उनके ज़हन में। फहीमा तो आज की पैदावार है, ये मेरे वक्त काले इंजन बंद हो गए हैं बेटा। बाल थे, बाल टाइयां लगानी, सूट पहनने, शूट जराबें, और क्या से क्या जनाब, बाहर से मेरी टाइयां आती थी। अच्छा, ओए होए होए। और हैरत की बात यह है कि मेरी शादी पे वो लड़की आई। क्या करने? 500 रुपया देने। 500 रुपये देने? फिल्म की स्टोरी है, चलती जा रही है स्टोरी। मेरे ससुर खड़े हुए थे, उन्होंने पकड़े 500। नहीं मतलब आप जुमला कंप्लीट करें ना। क्यों खड़े थे? बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मतलब बताइए तो सही। अच्छा, ससुर खड़े थे? ससुर खड़े थे तो वो उनके सामने कहते, अरे मैंने तुम्हें खम मिस किया, तुम तो बड़े हैंडसम लग रहे हो, तुम तो ओह आई एम सॉरी। वो तो पसीने हो गए ससुर बेचारे। हाँ, कि मेरा दामाद इस किस्म का है। ओए होए। ये नहीं पता कि हमारे यहाँ तो मजाक होता रहता है। हाँ बिल्कुल। तो आए, ये भी वाकया हुआ। फिर उसने कान में मेरे एक बात कही कि उसने कहा सारी जिंदगी अपनी वाइफ को मेरे बारे में मत बताना। ओए अच्छा, और आप? मैं भी औरत हूँ, ठीक है, मैं समझती हूँ, अगर जिंदगी को खुशहाल करना है, ठीक है, मेरा ना कभी बता। ठीक है, तो आपने बताया नहीं फिर उनको? ना जी ना, तौबा तौबा। आज उनको पता चलेगा हमारे शो से ही। ये आपकी शो की समझ लो कि एक्सक्लूसिविटी है। किन्ना जिंदगी दे विच ਇਹ ਡਰਦੇ ਦੇ ਨਾ अम्मा को, मैं अज तक के खामद ਨੂੰ ना डरदे नहीं वेख्या। पूछ लो, जिसने खुशहाल जिंदगी गुजारनी है वो तो बीवी से डर के रहे। ठीक है, बाकी देख ले फिर दुनिया में जो हो रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि देखें, जब इंसान को प्यार में धोखा मिल जाता है या कुछ भी, तो वो मजनू क्यों बन जाता है? जैसे कि अपना वो गेटअप नहीं, पहले मैं सूट पहनता था, मेरे बाल ऐसे थे, मेरा ये स्टाइल वो स्टाइल, वो क्यों ख़त्म किया आपने? वो आपने सुना तो है ना कि मैं बाल बनाऊं किसके लिए। वो शख्स तो शहर छोड़ गया। नहीं सर, यहाँ पे शख्स शहर नहीं छोड़ गया, बाल सर छोड़ गए।